Assalamu alaikum students, warm welcome to all of you to lecture number 9. Well, so students, you can take your book along with you to read, to write down some synonyms and grammatical structures. Okay, let's come and read. Doesn't it intrigue you? क्या ये बात तुम्हें मुतजस्सिस नहीं करती है? Intrigue means मुतजस्सिस होना या दिलचस्पी पैदा करना. Synonyms will be create interest, arouse curiosity, fascinate, charm, captivate. Well, क्या ये बात तुम्हारे लिए दिलचस्पी पैदा नहीं करती है? It offends me, Arthur said. आर्थर ने कहा ये मुझे गुस्सा दिलाती है. Offends mean upset, displease, make angry, annoy, irritate. गुस्सा दिलाना, नाराज़ करना. ये बात मुझे गुस्सा दिलाती है. आर्थर ने कहा ये बात मुझे गुस्सा दिलाती है. I know, but Noma rolled another color in her hair. नोमा ने अपने बालों में एक और बालों को घुंघराले करने वाला गोल कंघा फेरा या घुमाया. मैं जानती हूँ लेकिन डजन इट इंट्रीग यू टू, कि क्या ये बात तुम्हें मुतजस्सिस भी नहीं करती है? क्या ये बात तुम्हारे लिए दिलचस्पी भी पैदा नहीं करती है? नोमा ने अपने बालों में एक और बालों को घुंघराले करने वाला गोल कंघा फेरा. मैं जानती हूँ फेरा या घुमाया. मैं जानती हूँ लेकिन क्या ये बात तुम्हें मुतजस्सिस भी नहीं करती है? क्या ये बात तुम्हारे लिए दिलचस्पी भी पैदा नहीं करती है? सो स्टूडेंट्स, हियर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे यूज़ हुआ. किसके तौर पे यूज़ हुआ? अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे. दिस इज़ नाउन. सो आपके सर के जो इंटायर बाल हैं जब उसको शो किया जाए देन इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन. वेल, हियर इट इज़ हियर. हियर लाइक वारिस होना, लाइक प्रॉपर्टी में बेटा या बेटी का वारिस होना, प्रॉपर्टी में इनहेरिटर. सो स्टूडेंट्स, ये वर्ब है. यूएस में लाइक अमेरिकन एक्सेंट में इसे प्रोनाउंस किया जाता है हियर और ब्रिटिश एक्सेंट में इसे प्रोनाउंस किया जाता है हियर. वेल, एंड दिस इज़ हियर, जिसका मतलब है रैबिट. यू नो स्टोरी ऑफ रैबिट एंड टर्टल. सो स्टूडेंट्स, प्रोनाउंसिएशन इज सेम. हियर प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट मीनिंग इज डिफरेंट, स्पेलिंग्स आर डिफरेंट. हियर, हियर, हियर ये क्या है? नाउन. और दिस इज हियर और हियर ये क्या है? वर्ब, सुनना. वेल, इसको हम होमोफोन भी बोलते हैं. होमो का मतलब है सेम और फोन का मतलब है आवाज़. आवाज़ का क्या होना? सेम होना. होमोफोन इन ग्रामर. पेयर ऑफ वर्ड्स लाइक बोर्ड के पेपर में 5 नंबर के आएंगे और ग्रामर में हम होमोफोन भी बोलते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, लाइक इधर देखा आपने हेयर्स नहीं यूज़ हुआ बिकॉज इट्स अनकाउंटेबल नाउन. हेयर को जब अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे जब ये यूज़ हो देन इसके साथ वी डू नॉट यूज़ एस, वी कैन नॉट मेक इट प्लूरल. और इसका हेल्पिंग वर्ब भी क्या होता है? सिंगुलर. शी हैज़ लॉन्ग हेयर. शी हैज़ लॉन्ग हेयर, लाइक हैज़. और इधर क्या है? हेयर्स नहीं आया, हेयर. या ऐसे भी हो सकता है माई हेयर इज़ लॉन्ग. सो माई हेयर्स आर लॉन्ग नहीं आएगा क्योंकि माई हेयर इज़ लॉन्ग आपके इंटायर हेड के, आपके हेड के इंटायर बालों को जब शो किया जाए, आपके हेड के इंटायर बालों को शो किया जाए देन दे बिकम अनकाउंटेबल. लाइक अनकाउंटेबल नाउन होता है, नाउन होता है. तो तब हम उसको क्या करते हैं? लाइक सिंगुलैरिटी के तौर पे यूज़ करते हैं. ओके, वी कैन मेक इट प्लूरल एज वेल व्हेन इट इज़ काउंटेबल नाउन. जब ये काउंटेबल नाउन होता है देन वी कैन मेक इट प्लूरल. और हेल्पिंग वर्ब भी इसका क्या होता है? प्लूरल होता है. सी द एग्जाम्पल, आई फाउंड 2 हेयर्स ऑन मैट. लाइक ये हेयर्स इधर क्या है? 2 हैं एंड 2 आर क्या है? काउंटेबल. लाइक आई फाउंड 2 भी कर सकते हैं, 3 भी, 4, 5, 10. I found 2 hairs on mat. ये ऐसे भी हो सकते हैं 2 hairs were lying या 2 hairs are lying on the mat या a few hairs were lying on the mat. तो so students, few, a few या the few, a few hairs were lying या are lying on the mat. So students, a few, the few और few कहाँ यूज़ होता है? काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है. कहाँ यूज़ होता है? काउंटेबल नाउन के साथ. ओके, let's move on next line. You think it's a practical joke.
शी asked as they went into the room. जैसे ही या जो ही वो कमरे में गए तो उसने पूछा, जो ही वो कमरे में गए तो उसने पूछा. as is used as in conjunction, as is used as a conjunction. well, जैसे ही वो कमरे में गए तो उसने पूछा, तुम्हारा ख्याल है ये एक घटिया मजाक है? तुम्हारा ख्याल है ये एक घटिया मजाक है? सो टोन इज क्या, टोन को क्या किया गया, राइज किया गया. सो इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट. ओके. प्रैक्टिकल मीन्स सिली, सिक, प्रैंक, स्टूपिड. घटिया, बेहुदा. इफ़ इट इज़, अगर ये घटिया, अगर ये मजाक है. इफ़ इट इज़ जोक, जोक उन्होंने क्या कर दिया, ओमिट कर दिया, ओमिशन आ गई है. अगर ये मजाक है, कॉमा का मतलब तो, इट्स अ सिक वन, तो ये बेहुदा मजाक है. नोमा सैट ऑन हर चेयर, नोमा अपनी कुर्सी पर बैठ गई. एंड सेड आफ्टर अ मोमेंट, और एक लम्हे के बाद कहा. सो स्टूडेंट, सिट ऑन और सिट इन दोनों यूज़ होते हैं, बट सिट ऑन वहाँ यूज़ होता है जहाँ कोई ऐसी चेयर दैट लुक्स लाइक सोफ़ा, दैट लुक्स लाइक सोफ़ा, या फिर चेयर विदाउट आर्म्स जिसके बाजू ना हो. लाइक पीछे भी आपने पढ़ा है, शी वॉज सिटिंग ऑन द सोफ़ा. और सिट इन वहाँ यूज़ होता है ऐसी चेयर जो कि जिसके आर्म्स हों, जिसकी क्या हों, जिसके बाजू हों. ओके. मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, हो सकता है ये किसी किस्म की नफ्सियाती तहकीक हो. साइकोलॉजिकल मीन्स मेंटल या ऑफ द माइंड, नफ्सियाती, रिसर्च, तहकीक. आर्थर श्रग्ड, आर्थर ने कंधे उचकाए. कुड बी, हो सकता था. श्रग्ड मीन टू रेज एंड लोअर शोल्डर्स, कंधे उचकाना. मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनियर इज डूइंग इट. एक्सेंट्रिक मीन ओड, स्ट्रेंज, एबनॉर्मल, खबती, पागल, और मिलियनियर करोड़पति. सो स्टूडेंट्स, डबल सी, एक्सेंट्रिक, पहले वाले में क साउंड है, ख साउंड, और आगे वाले में एस साउंड है, स साउंड. सो रूल इज, इफ सी फॉलोज आई ई वाई देन इट साउंड्स लाइक एस, देन इट साउंड्स लाइक, और इट इज स्पेल्ड लाइक एस. प्रोनाउंसिएशन विल बी लाइक स. एंड इफ सी फॉलोज rest of these three letters then pronunciation will be like k या k. well, like जैसे साइकिल, सी किसको फॉलो कर रहा है, y को, साउंड इज लाइक s, और सी किसको, रेस्ट ऑफ दीज थ्री लेटर्स, साउंड इज लाइक क. ओके. सो सी एच का रूल एक्सेप्शनल है. समटाइम्स सी एच की साउंड देते हैं, समटाइम्स सी एच क की साउंड देता है, जैसे चेयर, स्कूल, क्रॉनिक. ओके. इट्स एक्सेप्शनल वन. मे बी, हो सकता है. सो स्टूडेंट, डूइंग का डू प्लस इंग फॉर्म डूइंग. कुछ स्टूडेंट्स इसे डूइंग बोलते हैं, सो डूइंग नहीं, डूइंग. डू प्लस इंग फॉर्म है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म डूइंग. ओके. मे बी, हो सकता है. वुडन यू लाइक टू नो, क्या आप जानना पसंद नहीं करेंगे. आर्थर शुक हिज हेड, आर्थर ने अपना सर नफ़ी में हिलाया. वाई, क्यों. बिकॉज इट्स इमोरल, ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया क्योंकि ये गैर इखलाकी बात है, क्योंकि ये बुराई है. वेल, इमोरल मीन्स इवल, बुराई या गैर इखलाकी. अनएथिकल, सिंफुल, विकेड. दिस वर्ड इज wicked, not wicked, wicked, vicious. Okay. Noma slid beneath the covers. Covers का मतलब लिहाफ, blanket, quilt. Synonyms will be blanket, quilt. और slid जो है, slide से first form is slide, second past form is slid, and third form past participle form is slidden. Slide, slid, slid भी हो सकता है, past participle form लाइक स्लिड भी हो सकती है, स्लिडन भी हो सकती है. लाइक जैसे स्लाइड, स्लिड, स्लिड, स्लाइड, स्लिड, स्लिडन. जैसे हाइड, हिड, हिडन की प्रोनाउंसिएशन है. ओके. स्लाइड मीन्स सिनोनिम्स विल बी पास ग्रेजुअली और मूव स्मूथली और मूव इजीली. ओके. नोमा लिहाफ के नीचे घुस गई या नोमा लिहाफ के नीचे खिसक गई. वेल, आई थिंक इट्स इंट्रिगिंग, शी सेड, उसने कहा ठीक है, मेरा ख्याल है ये दिलचस्प है. जैसे अक्सर हम कहते हैं वाओ, इट्स इंटरेस्टिंग. सो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इज यूज्ड हियर एज एन एडजेक्टिव इन फॉर्म. जैसे ये तो दिलचस्प है. आर्थर टर्न्ड ऑफ द लैम्प, आर्थर ने दिया, चिराग या लैम्प भी हम बोल सकते हैं, लैम्प. आर्थर ने दिया, चिराग या लैम्प बुझा दिया. गुड नाइट,
ही सेड, उसने कहा शब खैर। नोमा क्लोज्ड हर आइज, नोमा ने अपनी आंखें बंद कर ली। $50,000 शी थॉट, उसने सोचा $50,000। सो स्टूडेंट्स, इफ अमाउंट इज रिटन इन numbers, like ये numbers में if amount is written in numbers, then we put symbol of the amount, like जैसे आप देखते हैं कि रुपीज़, like अगर इस तरह से हो 50, ठीक है, अमाउंट नंबर्स में आए तो फिर हम ये सिंबल पहले शो करते हैं। क्या करते हैं? पहले शो करते हैं, राइट। और अगर तो इस अमाउंट को किस में लिखा जाए? वर्ड्स में लिखा जाए। दिस अमाउंट इज़ रिटन इन वर्ड्स, 50,000 इज़ रिटन इन वर्ड्स, देन वी राइट सिंबल इन वर्ड्स। जैसे ये डॉलर्स बाद में है और बाद में हम ये डॉलर्स बाद में लिखेंगे, $50,000। Is it clear to you? Well students, that's enough for today. Allah Hafiz. Stay with Sidra Khan.